अक्सर कहा जाता है कि अंग्रेज भारत को रेलवे दे गए, लोकतंत्र दे गए और हमें सभ्य बना गए। लेकिन सच्चाई यह है कि जब अंग्रेज भारत आए थे, तब दुनिया की कुल जीडीपी में भारत का हिस्सा लगभग 24% था, और जब वे भारत छोड़कर गए, तब यह गिरकर सिर्फ 3% रह गया। शशि थरूर की किताब एन एरा ऑफ डार्कनेस इसी झूठे नैरेटिव का पर्दाफाश करती है और ब्रिटिश राज की असली डरावनी सच्चाई सामने लाती है। यह किताब साफ शब्दों में बताती है कि ब्रिटिश शासन कोई परोपकार नहीं था, बल्कि एक योजनाबद्ध लूट थी। भारत का कपड़ा उद्योग, खासकर मलमल और सूती कपड़ा, कभी पूरी दुनिया में मशहूर था। अंग्रेजों ने भारतीय बुनकरों पर भारी टैक्स लगाए, उनके काम को कुचल दिया और अपने फायदे के लिए इंग्लैंड की मिलें चलाईं। कई जगहों पर तो कारीगरों के अंगूठे काटे जाने जैसी घटनाएं भी दर्ज हैं। सूखे और अकाल के समय भी लगान वसूली बंद नहीं की गई। अक्सर रेलवे को अंग्रेजों की सबसे बड़ी देन बताया जाता है, लेकिन शशि थरूर बताते हैं कि रेलवे भारत के विकास के लिए नहीं, बल्कि ब्रिटिश हितों के लिए बनाई गई थी। इसका मकसद था ब्रिटिश सेना को जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना और भारत के कच्चे माल को बंदरगाहों तक ले जाना। यह दुनिया की सबसे महंगी रेलवे प्रणालियों में से एक थी और इसका पूरा खर्च भारतीय टैक्सपेयर्स ने उठाया। ब्रिटिश शासन ने फूट डालो और राज करो की नीति को पूरी बेरहमी से अपनाया। भारत की विविधता को ताकत बनने देने के बजाय उन्होंने हिंदू मुस्लिम विभाजन को हवा दी, जिसका सबसे भयानक परिणाम 1947 का बंटवारा बना। ब्रिटिश राज के दौरान भारत ने कई भीषण अकाल देखे, जो प्राकृतिक नहीं बल्कि मानवनिर्मित थे। 1943 का बंगाल अकाल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां लाखों लोग भूख से मर गए क्योंकि अनाज को युद्ध के लिए जमा किया जा रहा था। जब विंस्टन चर्चिल को इस त्रासदी के बारे में बताया गया, तो उसका जवाब था, गांधी अभी तक मरा क्यों नहीं। यह बयान उस मानसिकता को दिखाता है जिसमें भारतीय जीवन की कोई कीमत नहीं थी। जलियांवाला बाग जैसी घटनाएं इसी क्रूर सोच की देन थीं। किताब के अंत में शशि थरूर यह सवाल उठाते हैं कि क्या ब्रिटेन को अपने किए के लिए माफी नहीं मांगनी चाहिए। यह किताब हमें याद दिलाती है कि भारत की आज़ादी सिर्फ जश्न की कहानी नहीं, बल्कि शोषण, भूख और अपमान से निकली हुई जीत है। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि ब्रिटेन को भारत से माफी मांगनी चाहिए? अगर आप भारतीय इतिहास के इस अंधे अध्याय को बिना सजावट समझना चाहते हैं, तो एन एरा ऑफ डार्कनेस जरूर पढ़िए। ऐसे ही और इतिहास आधारित वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।